राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पर कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि व्रत में हम क्या खाएं क्या ना खाएं। ऐसा क्या चीज़ ना खाएं कि जिससे कि हमारा व्रत खंडित ना हो, और जिसको खाने से हमारा व्रत खंडित हो जाए तो वो नहीं खाना चाहिए। तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। नवरात्रि, जो शारदीय नवरात्रि हो या चैत्र वाली नवरात्रि हो, सभी में बहुत ही श्रद्धा के साथ व्रत रहा जाता है। और इसमें हमें क्या खाएं, किस सब्जी का सेवन करें या ना करें, दूध दही सेवन करें या ना करें, ये सब के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो नवरात्र के व्रत में हमें जैसे कि आलू है, और सिंगाड़े की पूड़ी या कूटू की पूड़ी या पकौड़ी या जो भी आप सिंगाड़े का हलवा, इस तरह से आप जो भी चीज़ खाना चाहें ये खा सकते हैं। सिंगाड़ा खाया जाता है, कूटू खाया जाता है, मखाने खाए जाते हैं। आप मीठे मखाने बना लीजिए या नमकीन मखाने। अगर आप नमक सेवन करते हैं तो नमक का मखाने घी डाल के उसको भून लीजिए और उसको खाइए। और नहीं तो चीनी डाल के पाक भी सकते हैं आप मखाने की खीर खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं। और जैसे कोई भी फल है वह आप खा सकते हैं। केला है, सेब है, संतरा है, जो भी है, अनार है, ये सब फल आप खा सकते हैं नवरात्र के व्रत में। और क्योंकि नवरात्र के व्रत में अन्न नहीं खाया जाता है, तो इसलिए हमको यह देखना है कि हमें क्या नहीं खाना है। तो अन्न वाली चीज़ें कोई भी नहीं खानी है। गेहूं की बनी हुई, या जैसे अगर आपको चावल खाने हैं तो एक व्रत वाले चावल अलग से आते हैं, तो वह व्रत आप वाले वो खा सकते हैं। तो उससे व्रत खंडित नहीं होगा। और जैसे साधारण चावल होते हैं जो प्रतिदिन बनते हैं, वो वाले चावल नहीं खाए जाते हैं। दूध दही लस्सी वगैरह पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, और चाय अगर आप सेवन करते हैं वो भी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, मखाने की खीर बना सकते हैं। इस तरह से वैसे तो प्रायः सब लोग साबूदाना की खीर का सेवन करते हैं, लेकिन जो व्रत होता है उसमें साबूदाना का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि साबूदाना व्रत में नहीं खाया जाता है। और आप खीरा है, ककड़ी है, जो भी आपको मिल जाए ये सब आप खा सकते हैं। आलू की सब्ज़ी बना के खा सकते हैं, आलू को उबाल के सूखी सब्ज़ी, या जिस तरह से आप टमाटर आलू की सब्ज़ी, इस तरह से आप खा सकते हैं। काली मिर्च उसमें डाल लीजिए, सेंधा नमक खाइए। जो ये नमक आता है ना, जो टाटा का होता है या वैसा होता है, ये सब नमक नहीं खाया जाता है। किसी भी कंपनी का नमक हो वो नहीं खाया जाता। सेंधा वाला नमक किसी भी कंपनी का आप खा सकते हैं। और आप चाहें तो वो खड़ा नमक भी आता है, उसको पीस के खाइए, या पीसे भी आते हैं नमक कंपनियों के, तो वो आप खा सकते हैं। सेंधा नमक ही खाया जाता है व्रत में, और सादा नमक नहीं खाया जाता है। और इस सब चीज़ों का, बर्फ़ी है, पेड़े हैं, ये सब आप खा सकते हैं। दूध की बनी हुई, खोए की बनी बर्फ़ी, पेड़े आदि खा सकते हैं। बेसन की मिठाई कोई भी नहीं खा सकते हैं आप, उसको नहीं खाने चाहिए। बेसन नहीं खाया जाता है व्रत में। इस तरह से आप सेवन कीजिए व्रत में। और लौकी की बर्फ़ी है, लौकी की सब्ज़ी है, घुइयाँ है, और कद्दू भी खाया जाता है। लेकिन आप जैसे सेम है, ये सब चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। लुबिया है, लुबिया की जो होती है, ये सब नहीं खानी चाहिए। आप सब्जियों में कद्दू, लौकी, घुइयाँ, आलू, ये सब आप खा सकते हैं। घुइयाँ मतलब अरबी, उसको अरबी भी बोलते हैं और घुइयाँ भी बोलते हैं। तो ये सब सब्ज़ी आप खा सकते हैं। परवल खा सकते हैं। और इस तरह से आप इन सब चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। और अन्न से बनी कोई भी चीज़ आप नहीं खाएंगे, और साबूदाना भी आपको नहीं खाना चाहिए। और वैसे तो जो कहते हैं कि जो ट्रांसपेरेंट वाला साबूदाना आता है वो खाया जाता है, लेकिन ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। मैं हमारे यहाँ तो नहीं खाया जाता है, और साबूदाना नहीं खाना चाहिए।
और जैसे कि जो सफ़ेद वाला होता है वो तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, किसी को भी नहीं खाना चाहिए। कोई भी व्रत हो, चाहे नवरात्रि का व्रत हो या कोई भी और भी व्रत हो, उसमें वो सफ़ेद वाला साबूदाना तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाया जाता है। और इस तरह से आप व्रत रहिए। आप आजकल आलू की टिक्की भी बन जाती है व्रत में, व्रत वाली आप चटनी बना लीजिए, टिक्की बना लीजिए, उसको भी सेवन कर सकते हैं। दही वगैरह डाल के आप स्वाद बना सकते हैं। सिंगाड़े के आटे की पराठे बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं। इस तरह से आप बना सकते हैं और उसको खा सकते हैं। ये सब चीज़ें आप अपने उसमें व्रत में खा सकते हैं, इसको सेवन कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए। आप जैसे ड्राई फ्रूट है वो भी खा सकते हैं, जैसे काजू है, बादाम है, ये भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। और जैसे अखरोट है, किशमिश है, बादाम है, मखाने हैं, गरी है, ये सब जो भी मेवा है वो आप प्रयोग में ला सकते हैं। अंजीर है, और जो भी मेवा है ये सब आप खा सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। और मूंगफली भी आप ले सकते हैं व्रत में, और उससे भी तमाम चीज़ें बन जाती हैं। मिठाई भी बन जाती है मूंगफली से, और चटनी भी बना लीजिए मूंगफली की। इस तरह से आप खा सकते हैं। और लेकिन अन्न की कोई भी चीज़ आप नहीं खाएंगे। बेसन की बर्फ़ी नहीं खाएंगे, खोए की बर्फ़ी खाएंगे, दूध की बर्फ़ी खाएंगे, लेकिन बेसन इत्यादि की, रवे की बर्फ़ी वगैरह नहीं खाएंगे। और इस तरह से आप फलाहारी व्रत रहिए। और जो हालांकि नवरात्र में फलाहारी व्रत ही रहा जाता है, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। और इस तरह से आप 9 दिन आप अगर व्रत रहते हैं तो 9 दिन रहिए, और अगर परिवार अष्टमी रहते हैं तो परिवार अष्टमी को इन सब चीज़ों का सेवन करिए। और इस तरह से आपको हमारी जानकारी ये कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और माता रानी सबका कल्याण करे, सबके भंडारे भरे, और सभी की रक्षा करे, सभी के स्वास्थ्य की रक्षा करे, सभी के परिवार की रक्षा करे। और इसी के साथ हम अनुमति चाहेंगे। फिर मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, बोलो साचे दरबार की जय।